नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चंपारण मैथ एक्सप्रेस। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 7 प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2? चलिए पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं और फिर इसे समझने का प्रयास करते हैं और इसके साथ दिए गए जो इसके प्रश्न हैं, इस प्रश्न के जो छोटे छोटे जो भाग दिए गए हैं, इन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा और इससे जुड़े हुए प्रत्येक बिंदु को आपको बारीकी से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग को बने रहना इस वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कर दीजिए। आप आकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग और पहले भाग के प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज बना करके दिया गया है और इस त्रिभुज से एक रेखाखंड बाहर की तरफ गुजारी गई है और इस बाहर की तरफ रेखाखंड जहाँ गुजर रहा है वहीं पे एक कोण बन रहा है जो 115 डिग्री का है। क्लियर? त्रिभुज के अंतःकोण में एक कोण का मान 50 डिग्री का है, दूसरे कोण का मान x लिखा हुआ है और तीसरे कोण का मान नहीं दिया है। हमें क्या करना है कि x का मान हमें ज्ञात कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के अंतःकोणों के सभी कोणों का मान हम लोग निकालेंगे। जब सभी कोणों का मान अगर हम लोग इस त्रिभुज का निकाल लेंगे तो जो शेष कोण बच जाएगा वो x का कोण हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है? तो देखिए, जब हम इसके अंतःकोणों का मान निकालने हम चले तो यहाँ पे इस वाले कोण का मान हमें पता ही नहीं है। क्लियर? और इस कोण का मान x दिया हुआ है तो लगभग दो कोणों का मान यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है और जब हमको x का मान निकालना होगा तो केवल x का ही मान शेष बचना चाहिए निकालने के लिए, ताकि बाकी दो कोणों का मान अगर दिया रहेगा तो उन दोनों कोणों को जोड़ करके और त्रिभुज के सभी कोणों का मान जो होता है, सभी कोणों का योग का जो मान होता है 180 डिग्री, उससे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले कोण का मान निकालेंगे। इस वाले कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप गौर से देखिए। इस रेखाखंड पर एक तरफ 115 डिग्री का कोण बना हुआ है और दूसरी तरफ कोई कोण नहीं दिया हुआ। इसी कोण को हमें निकालना भी है। तो देखिए, एक रेखाखंड के एक ही तरफ बनने वाले सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। किससे? रैखिक कोण युग्म से। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या होता है। सबसे पहले 115 डिग्री और जोड़ इस वाले कोण का मान हमको पता नहीं है। इसको हम अगर मानते हैं कि y मान ले, क्या मान ले, y मान ले। यहाँ पे हम y लिख लेते हैं बराबर 180 डिग्री। कोणों के कौन से युग्म से 180 डिग्री होता है? दो कोण जो है रेखाखंड के एक ही तरफ बनने वाले दोनों कोण हैं और इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री तब होता है जब ये रेखाखंड का रैखिक कोण युग्म बनाते हैं, तब एक ही तरफ के सभी कोणों का मान क्या हो जाता है, 180 डिग्री। आप लोग को दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब हम लोग इसको हल करेंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे और जब समीकरण को हल करेंगे तो ये y का जो मान है, अगर y का मान निकलेगा, इस y का मान हम निकालेंगे और ये y का मान जो निकलेगा ये क्या होगा, इस कोण का मान होगा। तो चलिए अपने कैमरा एंगल को इधर कर लेते हैं ताकि इस प्रश्न को हल करने के लिए स्पेस मिल जाए। क्लियर है? चलिए देखिए, 115 डिग्री जोड़ y बराबर 180 डिग्री। y हम यहाँ रखेंगे बराबर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। 115 डिग्री जैसे हम लोग घटाएंगे, 115 डिग्री जैसे घटाएंगे, देखिए शून्य में से हम 5 घटाएंगे, यानी ये शून्य क्या होगा, एक हासिल लेगा, 8 में से 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और यहाँ पे 1 में से 1 घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आएगा 65 डिग्री। यानी इस वाले कोण का मान कितना रहेगा, इस वाले कोण का मान है 65 डिग्री। क्लियर है? तीसरे कोण का मान क्या हो गया, 65 डिग्री। अब आते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का मान अगर हम सब निकालते हैं तो x का मान हमारा निकलेगा। चलिए त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का मान हम लोग निकालते हैं। तो त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, एक तो है x और दूसरा है 50 डिग्री, तीसरा है 65 डिग्री। अब ये तीन कोण तो हो गए और बराबर में 180 डिग्री। क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 डिग्री जोड़ x बराबर 180 डिग्री। आप लोग को दिख रहा है?
ये आप लोगों को नहीं दिख रहा था। चलिए अब थोड़ा सा इधर कर दिए हैं, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसको हल करना, इसलिए थोड़ा सा स्पेस लेकर के हमें करना पड़ रहा है। क्लियर है? चलिए अब 115 डिग्री को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो केवल x यहाँ बचेगा और ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब माइनस 115 डिग्री, 115 डिग्री जब घटाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 65 डिग्री। क्या आ जाएगा? x का मान 65 डिग्री। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 2 का पहले भाग का उत्तर निकल के आ गया x का मान 65 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग को हल करेंगे। कैमरा एंगल इधर कर लेते हैं। देखिए दूसरा भाग क्या कह रहा है? दूसरा भाग कह रहा है कि अंतःकोण का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? इस अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस रेखा पर इस वाले कोण को हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो ये एक रेखाखंड है और ये रेखाखंड के दूसरी तरफ इस वाले कोण का हम क्या मान लें? इस वाले कोण को हम लोग y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेखाखंड के एक ही तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है? देखिए ये हो जाएगा y जोड़ 100 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। क्यों बराबर 180 डिग्री? तो रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से, रैखिक युग्म या रैखिक कोण युग्म से। क्लियर है? रैखिक युग्म या रैखिक कोण युग्म से क्या होता है? ये 180 डिग्री होता है। दो रेखाखंड के एक ही तरफ बनने वाले सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। क्लियर है? चलिए अब इसको हल करते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अब माइनस 100 डिग्री घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा 80 डिग्री। कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। क्लियर है? 80 डिग्री आ गया। यानी इस वाले कोण का मान कितना आ गया? इस वाले कोण का मान आ गया 80 डिग्री। क्लियर है? अब अंतःकोण त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का मान बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का मान हम लोग लेते हैं और फिर x का मान हम लोग निकालेंगे। तो यानी x जोड़ 70 डिग्री जोड़ 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर? आप लोग को दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा कैमरा एंगल इधर कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए प्रश्न को हल करने के लिए। चलिए क्या होगा? अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे 70 और 80 मिलकर क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। कितना आ जाएगा? 150 डिग्री जोड़ x बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? 180 डिग्री, 150 डिग्री के बराबर दूसरी तरफ भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। x बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री। यानी प्रश्न संख्या 2 का दूसरे भाग का उत्तर क्या निकल गया? x का मान 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब इसी प्रकार प्रश्न 2 के तीसरे भाग को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग, चलिए तीसरे भाग को हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है तीसरा भाग? तीसरा भाग कह रहा है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है और इस समकोण त्रिभुज के ऊपर वाले भाग में यहाँ पे 125 डिग्री का कोण बना हुआ है। इस वाले कोण का मान नहीं दिया है और इसका मान कितना दिया हुआ है? x और इसका मान दिया हुआ है 90 डिग्री। ये जो समकोण बना रहता है ये 90 डिग्री इसका मान होता है। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले इस बहिर्ष भाग से अंतः भाग के कोण का मान हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि ये y है। क्या है? y है। इस कोण का मान क्या हो जाएगा? y। और दूसरे कोण का इस रेखाखंड के एक ही ओर बनने वाले दो कोण है 125 डिग्री। दूसरे कोण का मान 125 डिग्री है। पहले कोण का मान कितना है? y है। और बराबर कितना है? 180 डिग्री। बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो y के मान हम लोग निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इसमें से हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 0, यानी इसमें से 1 हासिल देगा तो ये 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 1 में से 1 घट गया तो कुछ नहीं बचा। क्लियर है? 1 में से 1 घट गया तो कुछ नहीं बचा। यानी y का मान कितना आ गया? 55 डिग्री। y का मान कितना आ गया? 55 डिग्री। यानी इस वाले कोण का मान कितना है? इस वाले कोण का मान है 55 डिग्री। क्लियर? चलिए अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों के सभी कोणों का मान। त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का मान हम लोग निकालेंगे। तो पहले कोण का मान दिया हुआ है x, दूसरे कोण का मान कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री और तीसरे कोण का मान कितना हो गया? 55 डिग्री। क्या हो गया? 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री।
क्या है, बराबर 180 डिग्री। चलिए इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 145 डिग्री। x जोड़ 145 डिग्री बराबर 80 डिग्री। आप लोग को दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा कैमरा एंगल इधर कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। चलिए अब क्या होगा, 145 डिग्री के बराबर दूसरी तरफ भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। 145 डिग्री जब इसमें से घटाएंगे तो ये शून्य है, इसमें से एक हासिल लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। क्लियर है? और यहाँ बच के 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं, यानी x का मान क्या निकल के आ गया, 35 डिग्री। x का मान कितना निकल के आ गया, 35 डिग्री। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 के पहला दूसरा तीसरा भाग यहाँ पे हल होता है। और हम लोग चलेंगे इसके अगले भाग में। प्रश्न संख्या 2 का चौथा भाग क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है और इसके बहिर्ष भाग में एक रेखाखंड आगे जो गुजर रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसका मान 120 डिग्री दिया गया है। अब आते हैं त्रिभुज के अंतःकोण में। त्रिभुज के अंतःभाग में आप देखेंगे कि ये वाले कोण कितना है, 60 डिग्री का, और इस वाले कोण का मान x दिया हुआ है और इस वाले कोण का मान नहीं दिया है। और आपसे कह रहा है कि ये x जो कोण है, जो अंतःकोण जो x है, इसका मान आपको ज्ञात कर देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो कोण का मान नहीं दिया हुआ है, ये तीसरे कोण का जो मान नहीं दिया हुआ, पहले इसका मान हम लोग निकालेंगे। इस रेखाखंड को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस रेखाखंड के एक तरफ बनने वाले कोण 120 डिग्री का, एक कोण जो है 120 डिग्री का है, और दूसरे कोण का मान हमें पता नहीं है, यही हमको निकालना है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, y। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। चलिए अब इन दोनों कोणों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 120 डिग्री जोड़ y बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, तो ये होगा रैखिक कोण युग्म के कारण, रैखिक कोण युग्म के कारण ये क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। क्लियर है? आप लोग को दिख रहा है? चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग आगे हल करते हैं। ये जो समीकरण हम लोगों ने बनाया है, इस समीकरण को पहले हल करेंगे और y का मान निकालेंगे, जो कि वो तीसरे कोण का मान हो जाएगा। चलिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड का एंगल थोड़ा बदल देंगे इधर, ताकि हमें स्पेस मिल जाएगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। क्लियर है? चलिए अब आप लोग को दिख रहा होगा 120 डिग्री जोड़ y बराबर 180 डिग्री। y यहीं रहेगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर 60 डिग्री। क्या निकलेगा, 60 डिग्री, यानी y का मान क्या हो जाएगा, इस वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है? आप लोग को दिख रहा है? चलिए अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे वाले भाग में। क्या कह रहा है दूसरे वाले भाग में, कि हमें अंतःकोणों का मान निकालना है, जिसमें एक कोण का मान दिया हुआ है x, और उस x का मान हमें ज्ञात कर देना है। तो चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हम लोग लेंगे। पहले कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, दूसरे कोण का मान y का मान हम लोगों ने क्या लाया है, 60 डिग्री, और तीसरे कोण x का मान क्या दिया हुआ, तो x ही दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री। क्या होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 60 और 60 मिलकर के 120 डिग्री, और ये क्या है, x है, यहाँ पे हम लोग x रहने देंगे। 60 और 60 120 हुआ, 120 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि 120 डिग्री कहाँ से आया, 60 और 60 को जब जोड़े तो कितना आ गया, 120 डिग्री। चलिए अब ये दोनों प्लस में थे, बराबर की दूसरी तरफ भेज दिए तो क्या हो गया, माइनस में। तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 180 में से 120 घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। तो x का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी इस वाले x का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के 5वें भाग में। 5वां भाग क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के अंतःकोण का, एक अंतःकोण का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे अंतःकोण का मान कितना दिया, x, और तीसरे अंतःकोण का मान हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तीसरे अंतःकोण का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि इस वाले रेखाखंड के बाह्य कोण में एक 80 डिग्री का कोण बना करके दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, तो इस रेखाखंड को हम लोग लेंगे और इस रेखाखंड पर बनने वाले एक तरफ के सभी कोणों को हम लोग लेंगे। तो मानते हैं कि इस वाले कोण का
मान हमें पता नहीं है, इसको हम मान लेंगे कि y डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y जोड़ 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्या आएगा? 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री क्यों आएगा? तो रैखिक कोण युग्म के कारण, यहाँ पे हमने लिखा है एक बार, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री यानी y का मान क्या आ गया? 100 डिग्री, 100 डिग्री आ गया, ठीक है। ये जो y का मान था, इस वाले कोण का मान क्या था? y हमने माना था, तो इस वाले कोण का मान कितना आ गया? 100 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के अंततः तीनों कोणों का मान हम लोग निकालेंगे। तो पहले कोण का मान कितना दिया है? 30 डिग्री, दूसरे कोण का मान कितना निकल के आ गया? 100 डिग्री, और तीसरे कोण का मान क्या है? x। तो x का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, और बराबर 180 डिग्री। आप लोग को दिखाई दे रहा है? क्लियर है? चलिए ये देखिए, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 और 30 मिल करके 130 डिग्री। कितना आ जाएगा? 130 डिग्री, और जोड़ x बराबर 180 डिग्री। क्लियर? 130 को बराबर को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो क्या निकल के आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है? चलिए, यानी इस वाले कोण का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। चलिए अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 का छठा भाग। चलिए इसके लिए थोड़ा सा स्पेस हम लोग ले लेंगे ताकि हम लोग को दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए छठा भाग क्या कह रहा है? छठा भाग कह रहा है कि अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोण का मान, एक कोण का मान 35 डिग्री है, दूसरे कोण का मान x दिया हुआ है, और ये तीसरे कोण का मान हमें पता नहीं है, और बाहर में एक कोण बना हुआ है जो कि कितना डिग्री का है? 75 डिग्री का है। इस वाले रेखाखंड पर बनने वाली ये कोण है। तो देख रहे हैं कि इस रेखाखंड के एक ही तरफ बनने वाले कोण, दो कोण यहाँ पे बन रहे हैं, इसका मान हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये कितना है? y डिग्री है, और ये कितना है? 75 डिग्री है। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो y जोड़ 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। किस कारण 180 डिग्री? ये जो एक ही रेखा पर बनने वाले एक ही तरफ के कोण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक कोण युग्म कहते हैं, जो हमने पहले ही लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए अब इसी रैखिक कोण युग्म से ये क्या हो गया? दोनों रेखाखंड के एक ही तरफ बनने वाले कोण हैं, इन दोनों को जोड़ा गया, और वो कितना हो गया? बराबर 180 डिग्री हो गया। क्लियर? अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। क्या निकल के आ जाएगा? तो y बराबर आ जाएगा 105 डिग्री। कितना आ गया? y बराबर 105 डिग्री। चलिए, यानी इस वाले कोण का मान, जिसे हमने क्या माना था? y, इसका मान कितना आ गया? 105 डिग्री। क्लियर है? अब हम लोग त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कौन कौन से हैं? एक तो है 35 डिग्री का, दूसरा क्या निकल के आया? 105 डिग्री का, और तीसरा क्या था? तीसरा x है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। टोटल कितना था? 180 डिग्री। क्या होता है? त्रिभुज के अंत तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 105 और 35 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 140। क्या आएगा? 140, और जोड़ x बराबर 180 डिग्री। 140 के बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो घट के क्या आ जाएगा? x बराबर 40 डिग्री। क्या आ जाएगा? घट के x बराबर 40 डिग्री। क्लियर है? चलिए, और इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा छठा भाग यहाँ पे हल होता है, और इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे समाप्त होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई बिंदु आपको समझने में दिक्कत हुई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको तत्परता से जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।